हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिसर्च के बारे में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। रिसर्च इन कॉमन parlance रेफर टू अ सर्च फॉर नॉलेज। One can also define research as scientific and systematic search for pertinent information on a specific topic. In fact, research is an art of scientific investigation. रिसर्च जो होती है वो एक प्रकार की खोज होती है जिसका उद्देश्य होता है ज्ञान की खोज करना। रिसर्च को साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से कंडक्ट किया जाता है और इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम एक टॉपिक का रूप देकर उसके बारे में फैक्ट और इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और उसको एक साइंटिफिक तरीके से जो है वो कंडक्ट करते हैं, जिसको रिसर्च कहा जाता है। अब हम रिसर्च के डेफिनेशन को देखते हैं। एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार मीनिंग ऑफ रिसर्च अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। रिसर्च जो होती है वो एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होती है जिसका विशेष उद्देश्य ये होता है कि किसी नए नॉलेज को गैदर करना और जिससे हमें जो भी न्यू फैक्ट मिल रहे हैं उनको कलेक्ट करके हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसको रिसर्च कहते हैं। रेडमैन एंड मोरी के अनुसार इन्होंने रिसर्च को डिफाइन किया हुआ है। सिस्टेमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। रिसर्च जो होती है वो एक सिस्टमेटिक होती है, सिस्टमेटिक तरीके से होती है और जिसके ज़रिए हम न्यू नॉलेज को जो है वो गेन कर सकते हैं, न्यू नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको रिसर्च कहते हैं। इनके अनुसार रिसर्च न्यू नॉलेज को प्राप्त करना है या नए ज्ञान को गेन करना है। डी स्लेसिंगर एंड एम स्टीफसन इन द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज डिफाइन रिसर्च। इनके अनुसार रिसर्च होती है द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, कंसेप्ट और सिंबल्स फॉर द पर्पस ऑफ जनरलाइजिंग टू एक्सटेंड करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज वेदर दैट नॉलेज एड्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी इन द प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट। थिंग्स का मैनिपुलेशन करना, कंसेप्ट और सिंबल को जनरलाइज करके करेक्ट नॉलेज को या सही ज्ञान को वेरीफाई करना और जिससे हमें जो भी जानकारी मिलती है उसको कंस्ट्रक्ट करके, उसको इकट्ठा करके हम एक थ्योरी बनाते हैं जिसको रिसर्च कहा जाता है। अगर हम शॉर्ट में बात करें कि रिसर्च की शॉर्ट में डेफिनेशन क्या होगी। इन शॉर्ट द सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज रिसर्च। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो ज्ञान को अर्जित करना, सिस्टमेटिक तरीके से किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, उसको रिसर्च कहते हैं। द सिस्टमेटिक अप्रोच concerning generalization and the formulation of a theory is also research। एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ हम किसी थ्योरी को जनरलाइज करते हैं, उसका फॉर्मुलेशन करते हैं और फिर हम उसको एक रिसर्च का रूप दे देते हैं, एक टॉपिक का रूप दे देते हैं जिसको रिसर्च कहते हैं। एज सच द टर्म research refer to the systematic method consisting of enunciating the problem। अगर हम रिसर्च को अन्य शब्दों में जानें तो रिसर्च एक सिस्टमेटिक तरीका होता है किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने का, प्रॉब्लम को जानने का, फिर उसकी एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है, कलेक्टिंग द फैक्ट और डाटा। फिर डाटा कलेक्ट किया जाता है, फैक्ट कलेक्ट किए जाते हैं, एनालिसिस द फैक्ट, फिर उनको एनालिसिस किया जाता है, उनका अवलोकन किया जाता है,
and reach certain conclusion either in the form of solution। इसके बाद कंक्लूज़न तक पहुंचा जाता है, इसके निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है और फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। टूवर्ड द कंसर्न्ड प्रॉब्लम और इन सर्टेन जनरलाइजेशन फॉर सम थ्योरेटिकल फॉर्मूलेशन। इसके बाद इसको जनरलाइज करके एक थ्योरी बनाई जाती है जिसको हम अपने रिसर्च का टॉपिक मानकर आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी रिसर्च को जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है रिसर्च। इस तरह से जो है वो रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है। आई होप आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।